अस्सलाम वालेकुम, मैं तूबा खालिद हूँ। हम यूनुस टेक्सटाइल मिल से आए हैं बिनते फ़ातिमा में। हमारे साथ अभी हैं फरजाना आपा हूँ। मैं बिनते फ़ातिमा की माँओं की माँ हूँ। हाँ। अच्छा, तो कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है? ये बिनते फ़ातिमा को बने हुए 18 से 19 साल हो गए और माशाल्लाह कोई 8 साल हो गए इस्लामाबाद में इनका घर, माँओं का घर बने हुए, और 6 साल तकरीबन हो गए लाहौर में इन माँओं का घर बने हुए। तो ये आइडिया किस तरीके से आया कि इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए? मुझे आइडिया तो कोई भी नहीं था, लेकिन मैं अपने अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, बस मैंने तुम्हें राज़ी करना है। सो मैं लाहौर से यहाँ किसी काम से आई कराची, तो मुझे लगा कि मैंने यहीं रहना है, मुझे यहाँ सुकून है। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 बच्चे मेरे अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गए और मैं अकेली रह गई। तो मेरे नेबर में फ़ातिमा नामी एक ख़तून थी जो बिल्कुल लवारिस थी, तो वो अपने घर में गिरी और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। तो मैंने फिर उसे, चूँकि मैं भी बेटियां मेरी शादीशुदा लाहौर में थी, बेटे और मियाँ साहब काम पे लग गए, तो मैं भी अकेली थी। तो मुझे भी, और मैं दुआ भी मांगती थी कि या अल्लाह मुझे चार दीवारी में कोई ऐसा काम दे जिससे मैं तुम्हें राज़ी कर सकूं। सो फ़ातिमा को मैंने अपने पास रखा, उसकी सर्जरी करवाई, और फिर कम से कम कोई 1.5 साल हम लोग उसी बिल्डिंग में रहे जहाँ फ़ातिमा भी रहती थी और मैं भी रहती थी। फिर फ़ातिमा को देख के 2 औरतें आईं उसी बिल्डिंग से और उन्होंने बोला कि आपने फ़ातिमा को रखा हुआ है और हमारी फैमिलियाँ हैं लेकिन वो हमें अपने साथ नहीं रखती, तो आप एक बड़ा घर लो और हमें भी अपने साथ रखो। सो फिर मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे लगता है कि जो मैं मांगती हूँ ये वही है, इससे अल्लाह राज़ी होगा, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है ना, वो हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन हकूकुल इबाद कभी भी नहीं करेगा। तो बस मैंने यही बात पकड़ी और मैंने बच्चों से मशवरा किया, तो बच्चे भी मान गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला, क्योंकि ये चलना था, और बेहिसाब औरतों को जिनके घर में उनकी कदर और उनकी अहमियत नहीं थी, जबकि जवानी में उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, तो उनको अल्लाह पाक ने चार दीवारी में बुढ़ापा इज़्ज़त से देना था और ये होना था, और अल्लाह पाक ने ये हमें इस तरह पसंद किया और ये सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, माशाल्लाह से आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। वसीले ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि कितनी माएँ आपके साथ अभी यहाँ पे रहती हैं? इस वक्त जो मेरे पास हैं वो 58 और 60 तक हैं यहाँ कराची में। बाकी इस्लामाबाद में अलग हैं और लाहौर में अलग हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त 58 से 60 तक है। नफीसा आपा, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। जी, मेरा बचपन बस है तो बहुत दुखी, मगर खैर मैं बता रही हूँ। मैं 2 साल की हुई, मेरी अम्मी फौत हो गई थी, मेरे अब्बू छोड़ के चले गए थे। फिर मेरी नानी ने मुझे बहुत लाड और प्यार से पाला और बहुत अच्छी तरह रही। फिर मेरी नानी जान के इंतकाल के बाद मैं फिर ईदी में आ गई। ईदी में फिर ईदी में भी मेरी माँ बहुत इज्जत की, बिल्किस अम्मी ने, मम्मी ने, अल्लाह उनको जन्नत करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने फिर मेरी शादी करवाई। हालांकि मौलाना ईदी मना कर रहे थे कि इसकी शादी ना करे, हमारे घर बैठी अच्छी है। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, इसको भी देखने का शौक है, चलो। फिर मेरी उन्होंने शादी की, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। 20 साल मैं अपने घर रही। फिर शौहर का इंतकाल हो गया, फिर सास का इंतकाल हो गया, फिर मैं वापस ईदी में आ गई। बस पढ़ाया लिखाया, नानी अम्मा ने कुरान पढ़ाया, हर तरह की मतलब वो की फरमाइशें पूरी की, मेरी रोज़ा कुशाई की, सब अच्छा। कुछ किया। क्या पढ़ाया आपने? मैंने 6ठी क्लास पढ़ी, अच्छा। इंग्लिश और कुरान मजीद पढ़ा है जी। खालाएँ थी, मामू थे। आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? यहाँ पर तो मुझे 5 साल हुए, ईदी में काफ़ी साल हो गए। अच्छा। ईदी में तकरीबन 25 साल हो गए।
पहले भी रही, शादी के बाद भी रही। यहाँ पे मज़ा आता है आपको? जी, यहाँ पे अच्छा लगता है, मगर अपना घर तो याद आता है। मेरा एक बच्चा है, मैंने एडॉप्ट किया था, तो वो बच्चा भी माशाल्लाह अब पढ़ लिख गया है। वो लाहौर में है, शादीशुदा है, अब वो जॉब कर रहा है। अब इंशाल्लाह देखो, अगर किस्मत में मंजूर हुआ तो उसके घर जाके भी थोड़ा सा रहूँगी। ख्वाहिश तो है ना दिल में, चाहे भले अपने आप को बंदा रोके, मगर ख्वाहिश तो है ना, उधर पर देखूंगी। इंशाल्लाह। नाम भी सोचे हुए मैंने। क्या नाम सोचे हुए? लड़के का नाम मैंने सोचा शामी, लड़की का नाम शामी। मिलते अल्लाह जुलते नाम है। करे, अल्लाह करे अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह। जरूर जाऊँ। इंशाल्लाह। थैंक यू, अच्छा लगा। बहुत अच्छा बोलती हैं आप तो भाई। फेमस हैं आप, पता है आपके? थैंक यू। फिर घर वाले क्या अच्छा नहीं समझ, हाँ, खानदान वाले क्या अच्छा नहीं समझ, सब बहुत अच्छा समझते हैं आपको। कोई नहीं। उनकी कम ज़र्फी है। अच्छा समझते होते तो आते नहीं, मैं तो इसमें बोलूंगी।